यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं नैना और अलीना का पार्ट 3 लेके आई हूँ। जिन्होंने इस कहानी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 3 एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नैना को पता चल जाता है कि अलीना ने उसे धोखा दिया। वो नैना के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी अलीना ने किसी और पे निगाहें रखी। अलीना को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो सोचती है कि वो नैना को मनाएगी और उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं जाने देगी। अब क्या सच में नैना उसकी जिंदगी में आएगी या नहीं, क्या होगा, चलिए देखते हैं। नैना ट्रेन से पटना वापस जा रही थी। उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पहले प्यार अलीना ने उसे धोखा दिया। नैना अलीना को बहुत याद कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अलीना को फ़ोन करके उससे बात करे। नैना से तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, लेकिन नैना ऐसे तैसे करके अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखती है और वो अलीना को फ़ोन नहीं करती। और वो रोते हुए कुछ घंटे, मतलब कि जितने देर उसे आने में लगे थे उतनी ही देर में वो पटना पहुंच जाती है। नैना जब अपने घर पहुंचती है, वो अपनी मम्मी को देखती है तो नैना को बहुत तरस आता है कि उसने एक मतलबी इंसान के लिए अपनी मम्मी को झूठ बोला। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने एक ऐसे गलत इंसान को कैसे दिल दे दिया। नैना को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देती है। और इधर नैना को बहुत बेचैनी हो रही थी और उधर अलीना भी सुकून से नहीं बैठी थी, क्योंकि उसे भी पछतावा बहुत हो रहा था और उसे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि वो नैना को नहीं खोना चाहती, क्योंकि नैना जैसी लड़की अब उसे कभी नहीं मिल सकती। अलीना कहती है कि जैसी लॉयल पार्टनर मुझे चाहिए थी वो लॉयल पार्टनर नैना ही है। मैंने खामखा अपने दोस्त की बात सुन के नैना को धोखा दिया। अलीना का तो दिमाग फिर चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब कैसे नैना को मनाए, कैसे वो नैना को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आए। अलीना ने बहुत दूसरे नंबर से नैना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर नैना ने तो फ़ोन फेंक दिया था, जिस वजह से उसका फ़ोन तो ऑफ हो गया था। अलीना बहुत फ़ोन करती है, बहुत मैसेज करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अलीना बैठी हुई थी, तभी जो नैना ने उसे तोहफा दिया था वो तोहफा वो खोलती है और उस तोहफे में जितने दिनों से ये दोनों चैट करते आ रहे थे वो सभी चैट की एक कॉपी बनी हुई थी। ये देख के अलीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अलीना ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नैना को नहीं खो सकती। और अलीना जितने भी लोगों से बात करती थी, जिस लोग के साथ अलीना ने नैना को धोखा दिया था, उन लोगों को वो ब्लॉक कर देती है हमेशा के लिए। अलीना बिल्कुल सुधरना चाहती थी और वो वैसा बनना चाहती थी जैसे नैना थी। वो नैना की तरह ही लॉयल रहना चाहती थी। इधर नैना अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त होने की कोशिश करती है, लेकिन वो अलीना से बहुत प्यार करती थी। तो नैना चाहकर भी अलीना को भुला नहीं पा रही थी। अलीना तो खुद को ही कोस रही थी कि वो कैसे किसी पे अंधा विश्वास कर सकती है। उसे अलीना का धोखा समझ क्यों नहीं आया। नैना अलीना के बारे में सोच सोच के नैना का तो दिमाग फटा जा रहा था। उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन नैना डिसाइड करती है कि वो सब कुछ भूल जाएगी और जैसे उसकी जिंदगी पहले थी वैसे अपनी जिंदगी वो पहले की तरह जिएगी। इसलिए नैना जहाँ पे जॉब करती थी वो वहाँ पे जाती है और वहाँ जाने पे उसको पता चलता है कि उसे सुपरवाइजर की पोस्टिंग मिल गई है। ये सुन के नैना बहुत खुश होती है। नैना को ये पोस्टिंग इसलिए मिली थी क्योंकि उस कंपनी में जितने भी काम करते थे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नैना ही थी। नैना बहुत खुश होती है और सुपरवाइजर की तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी थी। नैना ये जान के तो बहुत खुश होती है कि उसे उसकी पोस्टिंग हो गई, उसे सुपरवाइजर बना दिया गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे दिल्ली जाना पड़ेगा तो ये सुन के नैना उदास हो जाती है, क्योंकि एक पल में वो जैसे खुश हुई दूसरे पल में उदास हो गई, क्योंकि वो जिस जगह से भागना चाहती थी, जिस यादों से दूर जाना चाहती थी, वो चीजें अब उसे दोबारा देखनी पड़ेगी। उसे उसी शहर दोबारा जाना पड़ेगा। नैना एक तरफ ये सोच के खुश थी कि उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी जिससे वो अपने परिवार की मदद करेगी, और दूसरी तरफ ये सोच के दुखी थी कि उसे अलीना के शहर जाना पड़ेगा और वो इस बात से डर रही थी कि कहीं उसे अलीना का चेहरा न दिख जाए। नैना जब घर जाती है अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होती है। खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ जाते हैं और इतनी खुशियां होने के बावजूद भी नैना के चेहरे पे वो स्माइल नहीं आ पा रही थी। नैना जब भी सोचती कि उसे दिल्ली जाना है तो उसे अलीना की याद आती है और वो उसे मिस करने लगती है, और दूसरी तरफ खुद को कोसती भी कि उसने कैसे किसी पे ऐसे अंधा विश्वास कर लिया। भले ही नैना ये कोशिश करती कि वो अलीना को भुला सके, लेकिन नैना अभी भी अलीना से प्यार करती थी और वो मन में सोचती थी कि काश अलीना बदल जाए, काश वो मेरी तरह ही ईमानदार हो जाए, लॉयल हो जाए। नैना चाहती थी कि अलीना सुधर जाए और वो उससे माफ़ी मांग ले। और अलीना जिसका नैना के बारे में
सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था। अलीना उससे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन नैना ने तो उसे हर तरफ से ब्लॉक कर रखा था। दोनों अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोच रहे थे। अलीना ने गलती की, उसे सज़ा मिल रही थी और सज़ा उसे नैना दे रही थी, लेकिन नैना उसे सज़ा दे रही थी उससे बात ना करके, लेकिन नैना उससे ज़्यादा खुद को सज़ा दे रही थी। नैना चाहकर भी अलीना को भुला नहीं पा रही थी। आखिर कैसे भुलाती अलीना नैना का पहला प्यार जो थी। अलीना का भी दिमाग उधर ख़राब हो रहा था। वो नए नए तरीके ढूंढ रही थी कि वो कैसे नैना से बात करे, लेकिन उसे कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था। अलीना के पास उसकी दोस्त आती है, वही भड़काऊ दोस्त जिसकी बातों में आके अलीना ने नैना को धोखा दिया। अलीना जब अपनी दोस्त का चेहरा देखती है तो उसे बहुत बुरा भला बोलती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं किसी और लड़की के पास नहीं जाती और आज मैं और नैना रिश्ते में होते, लेकिन तुम्हारी वजह से नैना ने मुझे छोड़ दिया। नैना तो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे फ़ोन कैसे करूँ। तो उसकी दोस्त कहती है ठीक है यार, माना मेरी गलती थी लेकिन ताली की खान से थोड़ी ना बचता है। अगर तू उसके लिए लॉयल होती तो तू नहीं जाती किसी के पास। तो अलीना कहती सही कह रही हो तुम, मैं ही धोखेबाज थी, लेकिन अब मैं सुधर चुकी हूँ। अब मैं नैना के साथ रहना चाहती हूँ और मैं नैना के लिए लॉयल रहना चाहती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही है तो तुम ही चली जाओ ना उसके पास, कौन सा तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है, अभी बुक कर लो टिकट और जाओ। तो अलीना कहती है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं भी जा सकती हूँ। तो अलीना टिकट बुक कर लेती है और वो बहुत सारी गिफ्ट्स भी ऑर्डर कर देती है, क्योंकि नैना जब दिल्ली आई थी तो अलीना ने उसे स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसलिए अलीना सोचती है कि वो बहुत सारे तोहफे लेके जाएगी नैना के लिए। अलीना प्लेन में बैठ के पटना पहुंच जाती है, लेकिन उसे पटना पहुंचने के बाद ये याद आता है कि उसे नैना के घर का तो अता पता है ही नहीं। अलीना अकेले नहीं आई थी, उसके साथ उसकी वो दोस्त भी आई थी। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा तुझे नैना ने कुछ ऐसा बताया जिससे हम उसको ढूंढ सके। तो अलीना कहती नहीं यार, उसने अपने घर का तो पता नहीं बताया, लेकिन उसने अपने कॉलेज का नाम बताया था। तो उसकी दोस्त कहती ठीक है फिर कॉलेज चलते हैं और कॉलेज में जाके पूछ लेंगे नैना के बारे में, कोई तो होगा ना जो बता देगा। तो अलीना कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो दोनों कॉलेज का अता पता ढूंढते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज पहुंचने के बाद जैसी अलीना कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के साथ एक बार नैना ने फ़ोटो दी थी जिसे कि नैना ने उसे अपना दोस्त बताया था। नैना उस लड़की को देख के बहुत खुश होती है कि चलो ये लड़की तो नैना के बारे में बता ही देगी। तो अलीना तुरंत दौड़ के उसके दोस्त के पास जाती है और वो नैना के बारे में पूछती है। पहले तो वो कहती है कि तुम क्यों नैना के बारे में पूछ रही हो। तो अलीना उसे अपने साथ नैना की फ़ोटो दिखाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि नैना मेरी दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ इसलिए एड्रेस पूछ रही हूँ। तो उसकी दोस्त भरोसा कर लेती है और उसे नैना का एड्रेस दे देती है। और फिर क्या, फिर अलीना एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करती और वो तुरंत नैना के घर की तरफ चली जाती है और कुछ देर पूछने के बाद वो फाइनली नैना के घर पहुंच जाती है। वो नैना के घर पहुंचती है, वो देखती है कि सामने एक आंटी जी बैठी हुई है और वो नैना को भी देख लेती है और नैना के घर में जो गाय थी उस गाय के पास बैठ के उस गाय का दूध निकाल रही थी। अलीना तुरंत नैना के पास जाती है और वो नैना को आवाज़ लगाती है कि नैना। नैना मुड़ के देखती है तो वो देखते ही रह जाती है। फिर नैना की मम्मी अलीना के पास आती है और वो कहती है बेटा तुम कौन हो। तो अलीना समझ जाती है कि ये शायद नैना की मम्मी है। तो अलीना उनके पाँव छू लेती है और कहती है कि आंटी जी मैं नैना की दोस्त हूँ, हम दोनों कॉलेज साथ में ही पढ़ते हैं। नैना अपनी मम्मी के सामने अलीना को कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए जब उसकी मम्मी कहती है कि क्या ये तेरी दोस्त है तो नैना कहती हाँ माँ हम दोनों दोस्त हैं। फिर नैना उन दोनों के लिए चाय बनाती है और बैठती है और बहुत कम बात करती है वो अलीना से। अलीना की नज़रें तो नैना पे ही थी। नैना बैठ रही है तो उसे देखती अली नैना जिधर जिधर जाती अलीना की नज़रें उधर ही होती। फिर नैना काम करते करते कमरे के अंदर चली जाती है तो अलीना भी आओ देखती है ना, तो वो भी कमरे के अंदर चली जाती है और नैना के घुटने पकड़ लेती है, उसके चरण छूने लग जाती है और वो कहती है कि नैना मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें दूसरों की तरह समझा लेकिन मैं भूल गई कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम तो सबसे अलग हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मैं यहाँ आ गई और तुम्हें पता भी कितनी मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस निकाला है। अलीना कहती है देखो नैना, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। इन 4-5 दिनों में तुमने मेरे से बात नहीं की, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। आखिर नैना भी तो अलीना से उतना ही प्यार करती थी ना, इसीलिए अलीना जो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही थी वो माफ़ी नैना देख नहीं पाती और नैना अलीना को उठा लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। तो अलीना कहती है अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो अलीना कहती है अच्छा
नैना, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, धोखा भी दिया, लेकिन मैंने तुमसे एक और झूठ बोला जो मैं बताना चाहती हूँ। तो नैना कहती, अब क्या बोल दिया तुमने? तो अलीना कहती है कि नैना, मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। तो नैना कहती, ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तो फिर अलीना ने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए पहले नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा तुम भी औरों की तरह होगी जो पैसे देख के प्यार करती है, लेकिन मेरी सोच कितनी गलत थी ना, मुझे माफ़ कर दो। नैना कहती है, भले ही कुछ लोग हैं जो पैसों से प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से मैं नहीं हूँ, और अपनी सोच बदल लो। तो अलीना कहती, हाँ हाँ, बदल लिया मैंने अपनी सोच। नैना कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, होप करती हूँ तुम मेरे प्यार को समझोगी। अलीना कहती, हाँ, मैं तुम्हारे प्यार को समझूंगी और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। और ये बोल के उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद नैना कहती है कि अलीना, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो अलीना कहती है, हाँ बोलो ना। तो नैना कहती है कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है, सुपरवाइज़र की नौकरी। ये सुन के अलीना बहुत खुश होती है, वो खुशी से उछलती है और वो नैना के होठों पे उसे किस कर लेती है। और नैना किस करने के बाद अलीना के लिए एक गाना गाती है, और वो गाना था, मैनू दूजी बारी प्यार होया सोनिया, दूजी बार भी होया है तेरे नाल। और इतनी खुशियाँ पाने के बाद अलीना कहती है कि अब हम दोनों दिल्ली में एज अ कपल रहेंगे। तो नैना भी कहती, हाँ, हम दोनों कपल की तरह रहेंगे। और इन दोनों की प्यारी सी कहानी बस यहीं तक थी। अब इस कहानी का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको कहानी में क्या अच्छा लगा और आप कैसी टाइप की कहानी सुनना चाहते हो, मेरे को ये भी कमेंट में ज़रूर बता। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।